हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। और चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना बकवास के। और हाँ, हर कोई पोस्ट जरूर देखना। वहां पे मैंने बताया है कि इन डिटेल कि मैं इतने दिन तक अचानक से गायब कैसे रही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 70। मिस, अगर आपका मैगजीन देखना हो गया हो तो क्या आप मुझे दे सकती है? एक अधेड़ उम्र की जर्मन महिला ने बगल में बैठी क्यारा से विनम्र स्वर में कहा। क्यारा, जो फॉर्मल अटायर और ग्लासेस में अपनी पत्नी का मैगजीन पलट रही थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे बंद किया और उस अधेड़ उम्र की महिला की ओर बढ़ा दिया। श्योर, थैंक यू, महिला ने खुशी से कहा और मैगजीन अपने हाथों में ले लिया। क्यारा के चेहरे पर वही रिस्ट्रेंट स्माइल थी, पर भीतर एक गहरी तृप्ति थी। शिवानी की मेहनत और उसकी खुद की स्ट्रेटेजी दोनों सही दिशा में जा रहे हैं, ये सोचकर उसका गर्व और बढ़ गया। उधर शिवानी एयरपोर्ट लॉबी में कदम रखते ही हलचल से बचते हुए एक किनारे की सीट पर बैठ गई। अनाउंसमेंट का इंतजार करते हुए उसने कैजुअली सराउंडिंग्स देखा, पर तभी पीछे से एक कॉन्फिडेंट आवाज आई। हाय, मेरा नाम कार्तिक है। आपका नाम शिवानी सहगल है, राइट? द गोल्डन क्वीन ऑफ इंडिया। शिवानी ने मुड़कर देखा। एक लगभग लेट 20s का लड़का शार्प कैजुअल्स में हाथ आगे बढ़ाए खड़ा था। उसकी आंखों में बोल्ड क्यूरियोसिटी थी। शिवानी ने क्षण भर हेजिटेशन के बाद हाथ मिलाया। उसकी स्टार स्माइल वापस आई, लेकिन भीतर वो मेजर कर रही थी कि ये कार्तिक सिर्फ फैन है या कुछ और। हेलो हेलो, शिवानी ने हैंडशेक के बाद हाथ खींचा और नजरें हटा ली। मैंने आपको पहचाना नहीं। कार्तिक ने तुरंत अपना आई कार्ड दिखाया। मैं एक रिपोर्टर हूँ, घबराइए मत। मैं आपके बारे में कुछ छापने वाला नहीं, बस जर्मनी से इंडिया लौट रहा हूँ। और देखिए, किस्मत ने हमें मिला दिया। वो अपनी सीट से उठकर उसके पास आकर बैठ गया। शिवानी ने बस एक फीकी सी स्माइल दी, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं। कार्तिक आगे झुका, हल्की जिज्ञासा के साथ। आप भी तो इंडिया जा रही है ना? आपके कलीग्स तो दिख नहीं रहे। शिवानी ने सहज स्वर में कहा, नहीं, मैं इंडिया नहीं जा रही। मेरे कलीग्स पहले ही रवाना हो चुके हैं। कार्तिक ने भावे उठाई। अच्छा, तो फिर अगर इंडिया नहीं तो आप जा कहाँ रही है? उसी क्षण लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट गूंज उठा। शिवानी खड़ी हो गई और उसने कार्तिक के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, आपसे मुलाकात करके खुशी हुई। मैं अब चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। उसने ग्रेसफुल तरीके से मुड़कर कदम बढ़ाए और बोर्डिंग गेट की ओर चली गई। कार्तिक वही खड़ा रह गया। उसकी नजरें शिवानी की पीठ पर टिकी हुई और आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी गहराती चली गई। शिवानी तेजी से बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ी। सिक्योरिटी चेकिंग एरिया के पास भीड़ थी, लेकिन उसकी चाल स्टीडी रही। कुछ दूरी पर कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चलता रहा, भीड़ में घुला हुआ, लेकिन नजरें सिर्फ शिवानी पर। वो देख रहा था कि शिवानी जिस काउंटर पर खड़ी है, वहां से इटली के लिए बोर्डिंग हो रही थी। उसने हल्की सी सांस छोड़ी, खुद से बुदबुदाया, इटली, इंटरेस्टिंग। कार्तिक वही खड़ा होकर क्षेत्र को ध्यान से देखने लगा। अनाउंसमेंट बोर्ड्स, फ्लाइट डिटेल्स, हर चीजें उसकी नजरों में दर्ज हो रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक ठहरना उसके लिए रिस्क था। कुछ पल क्यूरियोसिटी में बिताने के बाद उसने अपना बोर्डिंग पास निकाला और इंडिया वाली लाइन पर चला गया। फिर भी जाते जाते एक बार पीछे मुड़ा। शिवानी मेटल डिटेक्टर से गुजर रही थी, पूरी तरह अनवेयर कि कोई उसकी चाल पर नजर रख रहा था। कार्तिक की आंखों में हल्की मुस्कान थी। गोल्डन क्वीन इटली में क्या तलाश रही है? कार्तिक के पीछा करने से बेखबर शिवानी सीधे प्लेन के बिजनेस क्लास में चली गई। विद्युत और राघव पहले ही अंदर पहुंच चुके थे। सहदेव पेपर वर्क में डूबा था और क्यारा सीट पर डॉक्यूमेंट्स पलट रही थी। शिवानी ने बिना कुछ कहे केविन का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। कुछ देर बाद वही दरवाजा दोबारा खुला। क्यारा भीतर दाखिल हुई। उसकी नजर सीधी शिवानी पर थी। वैसे मानना पड़ेगा, क्यारा ने फाइल्स टेबल पर रखते हुए कहा, तुमने वाकई हेड पोजेस दिए हैं शूटिंग में। शिवानी हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी। उसके हाथ से फाइल खींचते हुए बोली, ऐसा क्या? क्यारा ने अपनी मेडिकल स्टिक संभाली और सीट पर टिक गई। उसकी आवाज टीडी थी। बेशक। फिर केविन की खामोशी तोड़ते हुए उसने वो वाक्य पूरा सुना दिया। कैसे फ्लाइट में एक जर्मन महिला ने मैगजीन मांगी, कैसे हर स्टोर पर स्टॉक
खत्म था और कैसे अब शिवानी का नाम खुद एक ब्रांड बन चुका है। शिवानी ने टेबल से ग्लास उठाया, उसमें जूस भरा और सिप लेते हुए उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर धीरे से मुस्कुराई और उसकी ओर नजदीक आकर बोली, और क्या तुम जानना चाहोगे कि मेरे साथ क्या हुआ? उसके स्वर में रहस्य और चुनौती दोनों मिलकर केविन का माहौल और भारी बना रहे थे। हाँ, अगर तुम सुनाना चाहो तो, कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और शिवानी के हाथ से जूस का ग्लास थाम लिया। शिवानी उसके पास आकर बैठ गई। हाँ, तो मेरी मुलाकात एक इंडियन रिपोर्टर से हुई। नाम था कार्तिक। कह रहा था कि वो जर्मनी से इंडिया लौट रहा है आज ही। कियारा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी नजरें पैनी हो उठी। और तुम्हें यकीन है कि वो बस खाली हाथ लौट रहा है? शिवानी ने अपने भौवे चढ़ाकर उसकी ओर देखा। नहीं, मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी जैसे वो मेरे साथ। उसकी बात पर कियारा चुप रही। उसने जूस एक ही बार में खत्म किया और ग्लास को बगल की टेबल पर रख दिया। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, अब तुम फिर से फेमस हो रही हो, लोगों के दिलों को छू रही हो, तो जाहिर है कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश भी करेंगे। शिवानी धीरे धीरे उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। फिर उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, मैं समझती हूँ मैडम। उसकी मुस्कान शरारती थी। कियारा ने हल्की मुस्कान लौटाई और धीमे स्वर में कहा, तो क्यों न थोड़ी आराम किया जाए? शिवानी उसके बिल्कुल करीब झुकाई। उसकी सांसें कियारा के गर्दन को छू रही थी। धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, आराम? तुम चाहती हो मैं बस लेट जाऊं या फिर तुम्हें भी अपना तकिया बना लूं? उसने शरारत से कियारा के मेडिकल स्टिक को एक और सरका दिया और उसके हाथ पर अपनी उंगलियां फिसलाई। वैसे भी प्लेन का ये केबिन इतना शांत है, कोई हमें देख भी नहीं सकता। कियारा की आंखों में चमक लौट आई। केबिन की बत्तियां हल्की कर दी गई थी। बाहर गहरे आसमान में बादलों की परछाइयां भाग रही थी और भीतर बस इंजन का लगातार हम का आवाज था। एक ऐसा साउंड जो मानो उनकी सांसों को और भी गहराई देता जा रहा था। शिवानी धीरे से कियारा की ओर खिसकाई। सीटों के बीच का फासला अब खत्म हो चुका था। उसकी उंगलियां कियारा के हाथ पर ठहर गई। पहले हल्की सी झिझक, फिर पूरे हक से कसकर थाम लिया। देखो, शिवानी ने बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई हमें रोकने वाला नहीं। उसके मुस्कान में वही खिलंदरपन था, लेकिन आंखों में एक चिंगारी पिघलाने वाली। कियारा ने स्टिक को एक और रखा और झुककर उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया। केविन की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनें और पास आते सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। शिवानी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थम लिया और होठों पर हल्का लेकिन गहराई तक उतर जाने वाला स्पर्श रख दिया। वो एक पल ना पूरी तरह तृप्त, ना पूरी तरह अधूरा, मानो आगे आने वाले तूफान का इशारा कर रहा था। उन दोनों के बीच अब सिर्फ इंजन की गुनगुनाहट थी और एक अनकहा वादे की शुरुआत है, खत्म नहीं। सुबह की हल्की रोशनी होटल के कमरे में छनकर गिर रही थी। कियारा ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने ब्लेजर के बटन सही किए और आधी मुस्कान के साथ पुकारा, शिवानी क्या तुम तैयार हो? बाथरूम के अंदर से उसकी आवाज आई। हाँ आई। कियारा ने आईने में खुद को देखते हुए बड़बड़ाया, पता नहीं इसे क्या हो जाता। शादी को इतने दिन हो गए और अब भी मेरे सामने कपड़े पहनने में इसे शर्म आती है। उसने हल्का सा मुंह बनाया और सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। असल में रात को ही दोनों रोम पहुंच चुके थे, इटली की राजधानी। वही सुबह होते ही उनकी अहम मुलाकात तय थी। आज उन्हें मिलना था ईशा से, जो उनके लिए एक अनदेखा सरप्राइज सजाए बैठी थी। बाथरूम का दरवाजा खुला और भाप की हल्की परत के बीच शिवानी बाहर निकलती है। उसने एक प्लेस्टर लेवेंडर ड्रेस पहनी थी, हल्की सी घेर वाली, कमर पर पतली बेल और गीले बालों से टपकती बूंदें उसकी त्वचा पर चमक रही थी। उसके कानों में छोटी मोती के इयररिंग्स और हाथ में घड़ी की सादगी ने उसे निखार दिया। दूसरी ओर कियारा आईना के सामने खड़ी थी, सफेद शर्ट, गहरे नीले ब्लेजर और पेंट में एकदम टॉमबॉय फॉर्मल लुक। उसके हाथ में अब भी मेडिकल स्टिक थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास। शिवानी उसके पास आई और दोनों आईने में एक दूसरे की झलक देख मुस्कुराए। बिना किसी औपचारिकता के कियारा झुककर उसके होठों पर एक हल्का सा नर्म
नॉर्मल खींचते गई। आईने में दोनों का ये पल एकदम सजीव और निजी लग रहा था, जैसे कोई और दुनिया ही ना हो। कुछ सेकंड के इस नजदीकी के बाद दोनों ने एक दूसरे को हल्की मुस्कान दी। कियारा ने फाइल हाथ में ली और शिवानी ने अपना बैग उठाया। दरवाजा बंद हुआ और दोनों होटल के कमरे से बाहर निकल पड़े। कुछ पल बाद दोनों उस होटल पहुंचे जहां ईशा ने मिलने का वादा किया था। होटल एक्सेलसियर रोमा। ये इमारत रोम की क्लासिक शान का प्रतीक थी। ऊंचे संगमरमर के स्तंभ, सुनहरे झूमर और बड़े बड़े कांच की खिड़कियां जिनसे सुबह की धूप भीतर फैल रही थी। लोहे की फर्श पर चमकदार इटालियन मोजाइक टाइल्स बिछे थे और चारों ओर महकते फूलों की सजावट से जगह जीवंत लग रही थी। कियारा ने प्रवेश द्वार पर खड़े सुरक्षा अधिकारियों को अपना पास दिखाया। गार्ड्स ने तुरंत सलामी दी और रास्ता साफ कर दिया। शिवानी उसके साथ शांत सी चाल में भीतर आई। उसकी नजर बार बार होटल की पुरानी कलाकृति और भव्य वातावरण पर ठहर रही थी। कुछ पल की लिफ्ट यात्रा के बाद शिवानी और कियारा वीआईपी कॉरिडोर में पहुंचे। पूरा फ्लोर सुनसान था। चारों ओर महंगी पेंटिंग्स और सुनहरे लैंप्स की रोशनी से जगह और भी रहस्यमय लग रहे थे। दरवाजे के पास रुकते ही शिवानी ने हल्के से कियारा के हाथ पर थपकी दी और धीमे स्वर में बोली, पता नहीं तुम्हारी कजिन को अब क्या नया सरप्राइज सोचा है। कियारा ने उसकी ओर देखते हुए आधी झुंझलाहट आधी जिज्ञासा से कहा, मुझे भी नहीं मालूम, दी हमेशा से अजीब है। बोला तो था फैशन शो दिखाएंगी, पर अब इस अनजान वीआईपी रूम के बाहर खड़ा कर दिया है। इतना कहकर कियारा ने झिझकते हुए डोरबेल दबाई। एक तेज क्लिंग की आवाज हुई और अगले ही पल दरवाजा लगभग झटके से खुल गया। पर जो दृश्य शिवानी के सामने आया उसने उसकी सांसें रोक दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा सख्त पड़ गया, जैसे किसी भूले हुए अतीत की छाया अचानक से सामने आ खड़ी हो गई। उसके होठों से अनचाहे ही फिसल गया। आप और हवा में खामोशी और भारी हो गई। शिवानी की आवाज कांप रही थी। आप यहाँ क्या कर रही है? उधर से कमरे के भीतर से एक औरत की सती हुई आवाज आई। हाँ मैं, लेकिन शिवानी तुम यहाँ क्यों? शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं तो अपनी बीवी के साथ आई हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उस औरत ने लगभग बेपरवाही से कहा, तो क्या हुआ? मैं भी अपनी बीवी के साथ आई हूँ। दोनों और शब्द जैसे धीरे धीरे गले में अटकते चले गए। फिर अचानक जैसे किसी गुप्त सच पर बिजली गिरी हो, उस औरत की आंखों में पहचान चमकी और वो लगभग फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारी बीवी है? शिवानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भी उसी तीव्रता से पलटकर कहा, और तुम्हारी भी। दरवाजे के चौखट पर हवा भारी हो चुकी थी। एक पल में दोनों औरतों की नजरें टकराई और रहस्य ने कमरे की दीवारों को और भी तंग कर दिया था। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो मिस्टीरियस औरत है वो कौन हो सकती है? कमेंट सेक्शन में बताओ अपना गैस। देखते हैं कौन सही निकलता है और जो भी सही जवाब देगा उसको मेरे किसी भी रैंडम वीडियो पे शाउट आउट मिल सकता है। अगर तुम्हें ये कहानी जम रही है तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, लगे हाथों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लो, क्योंकि यार आपके और हाँ यार हाई पॉइंट्स देना, क्योंकि आपके हाई पॉइंट्स की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट ही मुझे और आगे की कहानी लिखने में मोटिवेट करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।